जिस भाव से, जिस संबंध से प्रभु की आश्रय वृत्ति ली जाती है, शरण लिया जाता है, प्रभु ठीक वैसा ही उसको अनुभव कराते हैं। जैसे कोई भक्त भगवान को अपना सदगुरुदेव मानता है तो भगवान श्रेष्ठ गुरुदेव के रूप में उसे मिल जाते हैं, और कोई भक्त भगवान को अपना शिष्य मानता है तो भगवान श्रेष्ठ शिष्य रूप से बन जाते हैं। क्या पढ़ाया होगा संदीपनी जी ने प्रभु को? जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े अचरज भारी। जिनकी श्वासों से समस्त श्रुतियों का प्रादुर्भाव हुआ, उन प्रभु को कौन क्या पढ़ाएगा? पर श्रेष्ठ शिष्य उन्होंने भाव किया तो श्रेष्ठ शिष्य बनकर भगवान वैसी ही आज्ञा का पालन करते हैं जैसे एक श्रेष्ठ शिष्य पालन करता है। हाथ जोड़कर वैसे ही सुनते हैं जैसे मानो कुछ पता ही ना हो। कोई प्रभु को अपना माता पिता मानता है तो प्रभु श्रेष्ठ माता पिता बनकर उसका भरण पोषण करते हैं। कोई प्रभु को अपना पुत्र मानता है तो अखिल जगत का पिता उनके सामने पुत्र बनकर उनको सुख प्रदान करता है। देखो ना, यशोदा जी के आंगन में कैसा अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी विकल हो रहा है स्तनपान के लिए। ये क्या है? गोद में चढ़ने के लिए लालायित हो रहा है, जिसके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड वास करते हैं। वो प्रभु मचल रहे हैं मैया की गोद में बैठने के लिए, दुग्ध पान करने के लिए। जो इनको पुत्र भाव से मानता है श्रेष्ठ वैसे ही पुत्रवत आचरण करते हैं। जो इनको अपना भाई मान लेता है तो ये भाई की तरह ठीक व्यवहार करते हैं। सखा मान लेता है तो ये श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं, और नौकर मान लेता है तो श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं, बड़े चतुर नौकर बन जाते हैं। हाँ देखो ना, अंतर्यामी नामक प्रभु नौकर बनकर के त्रिलोचन जी के यहां नौकरी कर रहे हैं। ये बड़ी महिमा की बात है। इतने अखिल ईश्वरों के भी ईश्वर, योगिंद्रों मुनिंद्रों के भी गुरु, अरे किसी को भी आदेश कर देते। एक से एक दिव्य पार्षद हैं। स्वयं प्रभु, स्वयं सच्चिदानंद प्रभु वहां भक्त के हृदय में आया कि संतों की सेवा का सहयोगी कोई सेवक मिल जाता तो बहुत आनंद आता। तो स्वयं स्वामी सेवक बनकर उपस्थित हो गए। अगर कोई इनको नौकर, तो ये नौकर भी बनने के लिए तैयार है। अगर भक्त कोई भगवान के लिए व्याकुल हो जाता है तो भगवान भक्त के लिए वैसे ही व्याकुल होते हैं जैसे वो भक्त होता है। अर्जुन प्रभु को अपना सखा मानते हैं और इच्छा करते हैं कि ये हमारे रथ का संचालन करें, तो प्रभु सारथी पद पर बैठ जाते हैं। कितने सहज हैं, कितने कृपालु हैं। सब कुछ इन्हीं का, सब रूपों में यही, पर गोपी इच्छा करती है कि हमारे घर में माखन चोरी करें। वो जो चौर विशंकित नेत्र हैं वो और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, वो ऐसे ही मिलेंगे। जिसे कोई देख तो नहीं रहा, डरती हुई वो झांकी करना चाहती, वैसे ही प्रभु जाते हैं। आज हमारे घर में सब सखाओं के साथ आए और खूब दही दूध से खेले, वो वैसे ही प्रभु करते हैं। ये अज्ञानी जन आरोप करते हैं, नहीं जानते हैं। ये यथामम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जैसे भक्त हमारी भावना करता है, हमसे संबंध रखता है, हमारा आश्रय लेता है, वैसे ही हम। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, गोविंद प्रीति शबनी की मानत,
हमारे गोविंद ऐसे करुणामय हैं, जो जैसे प्यार करें वैसे ही वो प्यार स्वीकार कर लेते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है, ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। जो जैसे चाहे वैसे बन जाते हैं। वो निश्चय करता है, भजन होई तामस देहा। इस राक्षसी स्वभाव में तो भजन होगा नहीं। मैं इनसे ऐसा वैर करूंगा कि किंचन मात्र भी इनका विस्मरण नहीं होने दूंगा। ऐसा ही वैर किया रावण ने। मैं ऐसी इनसे वैर वृत्ति धारण करूंगा कि एक क्षण, जैसे योगी चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित करता है, ऐसे मैं अपनी चित्त वृत्ति को विरोध में स्थित करके प्रभु से ऐसा द्वेष करूंगा कि इनको एक क्षण नहीं भूलूंगा। ऐसा ही पूरे पूरे जीवन में अंतिम समय तक कहा राम रन हतो पचारी। वैसे ही भगवान करुणा करके उसके सामने द्वेष का जो भाव किया उसकी पूर्ति करते हैं प्रभु, जो जैसे। गोविंद प्रीति शबन की मानत। आप जैसा करोगे प्रभु वैसे ही मान लेंगे। बहुत कृपालु है। जिहि जिहि भाई करत जन सेवा, ये अंतर की गति जानत। गोविंद प्रीति शबन की मानत। ये मेरे गोविंद जो जो जिस जिस भाव से इनकी सेवा करता है, आराधना करता है, भजन करता है, आश्रय लेता है, ये अंतर की बात को जानते हैं, ठीक वैसा ही अनुभव कराते हैं। देखो कितने कृपालु हैं। शबरी माता को कोई भी आदर दृष्टि से नहीं देखता था। दंडकारण्य में हे दृष्टि से देखते थे, जाति पक्ष की तरफ देखते थे। भीलनी है, शरीर धर्म को देखते थे। स्त्री है, कुरूप है, यहां तक कि जिस मार्ग से वो निकल जाती थी वहां जल छिड़कते थे कि अपवित्र हो गया मार्ग सबरी जी के लिए। ऐसी भावना दंडकारण्य के अपने को पवित्र मानने वाले ऋषि ऐसा देखते थे। पर भावग्राहक गुरुदेव मतंग जी ने उनको स्वीकार कर लिया और समीप ही अपने कुटिया में उनको रखा। बड़ा विरोध दंडकारण्य के ऋषियों ने किया, लेकिन जो भगवत भाव को प्राप्त महापुरुष हैं वो किसी के विरोध या स्तुति की परवाह नहीं करते। कुछ समय बाद उनको परम धाम जाने का समय आया तो देखा गुरुदेव चरण पकड़ लिए सबरी ने कि गुरुदेव आपके सिवा मेरा तो कोई है ही नहीं, यहां तो कोई बात क्या, छाया भी छूना नहीं चाहता, कौन मुझे। तो उनका बेटी प्रभु का बुलावा है, शरीर छोड़ के तो जाना ही है, ये रोका नहीं जा सकता, पर तुम अनाथ नहीं हो। हमने जो तुम्हें नाम दिया है, जो भगवद आश्रय दिया है, सदैव इसका चिंतन करना। और जिस धामी के प्रताप से हम धाम जा रहे हैं वो धामी प्रभु स्वयं चलकर तुम्हारे यहां आएगा। और सदगुरुदेव भगवान अंतर ध्यान हो गए। शबरी माता बस गुरुदेव के इन वचनों का आश्रय। आप विचार करो, घोर जंगल है, वहां रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं वो अनादर की दृष्टि से शबरी जी को देखते हैं। कैसी निष्ठा है इन महापुरुष की। गुरुदेव ने कहा है प्रभु पधारेंगे, जो भी बीथियां हैं इधर से भी आ सकते हैं, प्रभु इधर से भी आ सकते हैं,
तो उन वन की बीथियों में सोहनी लगाती हैं, जल छिड़कती हैं, पुष्पों के पावड़े डालती हैं, रोज सुंदर सुंदर फल ला करके रखती हैं और इंतजार करती हैं। गुरुदेव ने कहा प्रभु आएंगे। अब किस दिन आएंगे ऐसा तो कहा नहीं, तो रोज की ये दिनचर्या, प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे। लगभग 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। माता शबरी को ना गुरुदेव के वचनों पर अविश्वास हुआ और ना अपनी सेवा में कोई त्रुटि आने दी, निराशा भी नहीं हुई। गुरुदेव ने कहा प्रभु आएंगे। ऐसी निष्ठा होती है भगवत प्रेमी की। साल 2 साल में श्रद्धा खत्म हो जाएगी कि शायद है ढांढस बंधाने के लिए कह दिया हो गुरुदेव ने, कहां भगवान आएंगे। गुरु के वचनों में जिसे विश्वास नहीं होता उसे कभी भी कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। कौन सिद्ध न बिन विश्वासा, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। एक दिन ऐसा हुआ, प्रभु पधारे। शबरी इंतजार में ही बैठी थी। दूर से देखा, अजान बाह, कमल नयन, सुंदरता के समुद्र धीरे धीरे अपने सी चरण बढ़ाते हुए आगे आ रहे हैं। जो ऋषि शबरी जी को कुछ भावना से देखते थे उनसे पूछ लेते थे, माता शबरी का आश्रम किधर है। और जो अपने अभिमान में थे, मैं तपस्वी, मैं जितेंद्री, मैं ब्रह्म ऋषि कुल का आदि आदि अभिमान, प्रभु ने देखा भी नहीं। कुटिया जाने की तो बात जाने दो, देखा भी नहीं उधर। प्रभु का ऐसा स्वभाव है, इस दरबार में केवल दीनों का आदर होता है, अभिमानियों का नहीं। गर्व प्रहारी भगवान का नाम है। किसी भी तरह का अहंकार होगा तो पतन ही होगा, प्रभु गले नहीं लगाएंगे। जो सब तरह से एकमात्र प्रभु का भरोसा लेकर दैन्य हो गया है, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। तो शबरी कटुक बेर तजी, मीठे चाखी गोद भर ल्याई। जूठन की कछु एक न मानी, भक्ष किए सत भाई। आहा, सबरी मैया भाव से कि पता नहीं कोई ऐसा बेर ना हो जो कड़ुआ हो, कशैला हो, चखती, मीठा है, रख लेती, वही प्रभु को अर्पित कर रही। देखो, भाव और पवित्रता के सिद्धांत बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जब भाव प्रकट हो जाता है तब ये नेम उसी प्रेम में समाहित हो जाते हैं। श्री रामानंदाचार्य जी के एक शिष्य थे, तो आचार्य चरण को प्रसाद पावाने के बाद ठाकुर जी की प्रसादी बीड़ी पान की वो देना होता था। प्रगट लीला में अवस्था के कारण दांत काम नहीं करते थे आचार्य चरण के, तो वो ऐसे चबा करके अपने दांतों से, नवयौवन शरीर था, फिर ऐसे करके फिर ले जाते थे, आचार्य चरण को देते। बहुत से आचार्य हैं, शास्त्रों शिष्य हैं, बहुतों के हृदय में रोष हुआ, ये अपना चबाया हुआ पान गुरुदेव को पवाता है, ये तो घोर अपराध है। आचार्य चरण नहीं जानते थे क्या? आचार्य चरण से कहा कि ये तो घोर अपराध कर रहा है, आपके समीप रहते हुए आपको अपना चबाया। हाँ हाँ, बुलाओ उसको। बुलाया और कहा कि तुम चबाया हुआ पान हमें देते हो, अपने मुख से चबाया हुआ? बोले नहीं प्रभु, आपकी ओखली से कूट करके देता हूं, आपकी ओखली से कूट के आपको देता हूं। हमारी ओखली यहां निकाल के रख दो। गए रसोई से चाकू लाए, सामने से काटने को, बोले बस। शिष्य से कहा, देखा ये क्या है? ये अब हमारा अंग बन चुका है। जैसे अपने मुंह में चबाया जाए पान तो जूठा थोड़ी माना जाता है कि जूठा हम पा रहे हैं,
और ऐसे ही अब शिष्य का मुख मेरा मुख है, क्योंकि उसने सर्वतो भावेन समझ। क्या भाव? आपकी ओखली से कूट करके आपको दे रहा हूं। तो शबरी जी चख चख के बेर रख रही, प्रभु उन्हीं बेरों को भाव में डूबे हुए पा रहे, भाव में डूबे हुए, और बहुत बड़ाई कर रहे हैं कि ऐसा स्वादिष्ट बेर हमने कभी नहीं पाया। बड़ी बात है। लखन जी की तरफ देख कर, ऐसा स्वादिष्ट तो हमने कभी चक्रवर्ती सम्राट पिताश्री के महलों में भी ऐसे स्वादिष्ट फल नहीं पाए जैसे माता सबरी। ये प्रभु का देखो, ये था माम प्रपद्यन्ते, अत्यंत दैन्य है। वो स्वयं अपने श्रीमुख से हाथ जोड़ के कहे, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। मैं मतिमंद अधम से अधम, प्रभु क्या आपकी विनय करूं, क्या आपकी सेवा करूं। बस प्रभु ऐसे सामने शबरी जी को बैठाल कर शबरी जी की विनय करते हैं। ये जो नवधा भक्ति गाई, ये उपदेश नहीं किया शबरी जी को, क्योंकि शबरी जी थोड़े ही समय, उसी समय प्रभु के जाने के पहले सामने ही प्रभु के परम धाम पधार जाती है। विनय की कि ये नौ भक्ति आप में विराजमान, अगर एक भी किसी में हो तो मुझे प्राण प्रिय हो जाता है, फिर नौ की नौ तुम में विराजमान। नौ माँ एक हो जिनके हुई, पुरुष नारी सचराचर कोई भी हो, एक भी भक्ति हो तो मुझे बहुत प्राण प्रिय होता है। हे माता, आप में तो समस्त भक्ति विराजमान है। सबरी जी के जूठन की एक न माने, जूठे, ये कोई कहे कि नहीं, सीधी बात है। प्रभु अपने भावुक भक्तों के भाववृत्ति को और नियम से चलने वाले नियम वृत्ति को, दोनों को जानते हैं। जो नियम से चलता है उनको नियम से मिलते हैं, और जो प्रेम से तो उसे प्रेम से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, बिल्कुल अक्षर। अब तुम नेम का आरोप करो, प्रेम में तो नहीं चल पाएगा, पहुंच नहीं। भला कोई अपने मुख में लेकर के छाछ प्रभु के मुख में कैसे देने की हिम्मत कर सकता है? लेकिन कपोल से कपोल मिलाकर सखा डाल रहे छाछ, ये कैसे किसी ब्रह्मा की समझ में नहीं आया? तो हम तुम तो ब्रह्मा की रचे बुद्धि वाले हैं ना, कैसे समझ में? ब्रह्मा की समझ में नहीं आ सकता।